तो आज सुबह से ही नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड नेटवेब उसकी शेयर पर काफी दबाव दिख रहा है। कीमत नीचे आई है। हाँ बिल्कुल। आज ही 3 नवंबर 2025 को कंपनी के दूसरे तिमाही मतलब Q2 FY26 के नतीजे भी आए हैं और लग रहा है कि बाजार इन नतीजों से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा ही लग रहा है। चलिए ऐसे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन नतीजों में ऐसा क्या था जिसने निवेशकों को निराश किया, खासकर जब बात मुनाफे की आती है। हाँ। आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि शेयर आखिर गिरा क्यों। तो सबसे पहले इन Q2 नतीजों में क्या खास रहा, क्या दिक्कत हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है कंपनी के मुनाफे के मार्जिन पर दबाव, मार्जिन प्रेशर जिसे कहते हैं। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपनी हर रुपए की बिक्री पर पहले के मुकाबले कम पैसा कमा पा रही है। हो सकता है बिक्री बड़ी हो, लेकिन उस बिक्री से होने वाला मुनाफा वो उस अनुपात में नहीं बढ़ा जिसकी बाजार उम्मीद कर रहा था, और एक तरह से सवाल उठाता है। ओके। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कंपोनेंट्स जैसे चिप्स वगैरह वो महंगे हो गए हों, या फिर सप्लाई चेन की लागत बढ़ गई हो। ये आजकल इस सेक्टर की कई कंपनियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। और नतीजे यही बता रहे हैं कि लागत का बोझ शायद बढ़ा है। अच्छा, तो मार्जिन पर दबाव एक बड़ी वजह रही। और दूसरी बात जो अक्सर सुनते हैं, क्या नतीजे बाजार के एनालिस्ट्स के अनुमानों के मुताबिक थे या वहां भी कुछ गड़बड़ हुई? यहीं पर दूसरी अहम बात आती है। हुआ ये कि नतीजे बाजार के ज्यादातर जानकारों के अनुमान से कमजोर रहे हैं, जिसे कहते हैं मिस्ड एस्टिमेट्स। ओके। हाँ, और जब कोई कंपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, खासकर मुनाफे के मोर्चे पर, तो निवेशक इसे अक्सर एक नकारात्मक संकेत मानते हैं। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ निराशा की बात नहीं है, ये कंपनी की भविष्य की ग्रोथ या उसके अपने अनुमान लगाने की क्षमता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर सकता है। तो मतलब मार्जिन कमजोर और ऊपर से नतीजे अनुमान से नीचे, इसका सीधा असर फिर बिकवाली के रूप में दिखा होगा। हाँ बिल्कुल, होता यही है। जैसे ही नतीजे अनुमान से कम आते हैं, बिकवाली का दबाव बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी काम कर रहा है। क्या? वो है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग? अच्छा। हाँ। इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेटवर्क का स्टॉक पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन करा रहा था। हाँ, ये बात तो है। तो जिन निवेशकों ने पहले कम कीमत पर शेयर खरीदे थे, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। मतलब जैसे नतीजों की थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर आई, जो लोग पहले से मुनाफे में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब अपना मुनाफा निकाल लेते हैं, सेफ खेलते हैं। बिल्कुल, आप यूं समझिए, आप एक दौड़ में आगे हैं और अचानक लगता है कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो आप शायद थोड़ा धीमे होकर अपनी बढ़त को सुरक्षित करना चाहेंगे, है ना? हाँ हाँ, सही बात है। कुछ वैसा ही यहाँ हुआ। जब नतीजे उम्मीद से कमजोर दिखे, तो कई निवेशकों ने इसे अपना मुनाफा पक्का करने का मौका समझा और शेयर बेचने लगे। अच्छा। इससे क्या हुआ कि बिकवाली का दबाव और बढ़ गया और गिरावट और तेज हो गई। तो ये सिर्फ नतीजों पर एक तात्कालिक रिएक्शन नहीं था, बल्कि पहले से बने मुनाफे को लॉक इन करने की कोशिश भी इसमें शामिल थी। हाँ बिल्कुल, दोनों का मिला जुला असर था। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार कभी-कभी जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, मतलब ओवर रिएक्शन? क्या ये सिर्फ एक तिमाही की बात हो सकती है? ये सवाल हमेशा रहता है। बिल्कुल, बाजार कई बार शॉर्ट टर्म में ओवर रिएक्ट कर जाता है। ये मुमकिन है कि ये सिर्फ इसी तिमाही की कोई खास समस्या हो, कोई वन ऑफ इशू हो। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने हैं, कमजोर मार्जिन और अनुमान से चूकना, इनके आधार पर बाजार ने प्रतिक्रिया दी है। अब निवेशकों की नजर आगे इस बात पर रहेगी कि क्या कंपनी अगली तिमाहियों में इस मार्जिन दबाव से निपट पाती है या नहीं। तो अगर हम आज की गिरावट के मुख्य कारणों को समेटें, हाँ, तो मतलब क्या तस्वीर बनती है, क्या टेक अवे है? संक्षेप में यही कि नेटवेब के Q2 नतीजे खास तौर पर कमजोर मुनाफे के मार्जिन के कारण बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एक तो ये, ठीक है। इसके चलते निवेशकों ने बिकवाली की, और इस बिकवाली को उन निवेशकों ने और तेज कर दिया जो पहले से हुए मुनाफे को सुरक्षित करना चाहते थे, यानी प्रॉफिट बुकिंग। ये दोनों चीजें मिलकर आज की गिरावट की मुख्य वजह बनी। समझ गई। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी इस मार्जिन के दबाव से कैसे निपटती है, क्या करती है आगे? बिल्कुल, और यहीं से आज की इस चर्चा से एक अहम सवाल भी उभरता है। क्या? वो ये कि इस मार्जिन दबाव को देखते हुए आने वाले समय में नेटवेब अपनी लागत कम करने के लिए या शायद कीमतों को एडजस्ट करने के लिए क्या कदम उठा सकती है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। निवेशकों की नजरें निश्चित रूप से कंपनी की अगली रणनीतियों पर टिकी रहेंगी। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये दबाव सिर्फ अस्थायी है या फिर ये किसी गहरी स्ट्रक्चरल चुनौती का संकेत है।